आज हम लोग पढ़ेंगे सूर्य। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं सूर्य को इंग्लिश में सन कहते हैं। सूर्य एक प्रकार का तारा है। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि सूर्य एक तारा है। सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। यह हमारी आकाश गंगा दुग्ध मेखला, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मिल्की वे, के केंद्र से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। तो आप लोग के यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सूर्य हमारी आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर 250 किमी प्रति सेंटीमीटर की गति से परिक्रमा कर रहा है। तो आप लोग यहाँ तक समझे कि सूर्य हमारी आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर 250 किमी प्रति सेकेंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। याद है जैसे हम लोग बचपन में एक लट्टू नचाते थे धागे में बांध करके, तो वो अपने अक्ष पे ही केवल नाचता था, इधर उधर नहीं जाता था। जब वो इधर इधर करता था तो वो गिर जाता था। तो वही होता है कि वो एग्जाम्पल में ले सकते हैं कि वो अपने अक्ष पर ही परिक्रमा करता था। उसी प्रकार सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। बहुत सारे परिभ्रमण और परिक्रमण को छोड़ देते हैं, तो हम इसमें उसको सही तरीके से बता रहे हैं। तो परिभ्रमण को रोटेशन कहते हैं और परिक्रमण को रिवोल्यूशन कहते हैं। ठीक, तो परिभ्रमण को हम लोग समझते हैं। पहले किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमना परिभ्रमण कहलाता है। तो वही हो गया एग्जाम्पल में, जैसे कि हम लोग यहाँ पे पढ़े थे, सूर्य अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। तो उसी प्रकार ये भी किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमना परिभ्रमण कहलाता है। वही जैसे कि किसी स्थान पर ही, क्यों जैसे कि लट्टू को हम लोग बताए थे, वो अपने केंद्र पर ही घूमता है। और अब हम लोग परिक्रमण को समझ लेते हैं। तो कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वर्ताकार पथ में चक्कर लगाती है, तो इस चक्कर लगाने की क्रिया को ही उसका परिक्रमण कहा जाता है। हम लोग को समझ में आया? ठीक, तो हम लोग यहाँ तक समझ लिए हैं। सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है। तो सूर्य की ऊर्जा जो है वो नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग 109 गुना बड़ा है। 109 गुना बड़ा है। और सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। और सूर्य से प्रकाश हमें फोटॉन के रूप में प्राप्त होता है। ये तो सभी को पता होगा। ठीक, और सूर्य एक तारा है। सूर्य हम लोग का मेन स्रोत है ऊर्जा का। और यहाँ पे हम बता देते हैं आपको कि सूर्य से हमें हाइड्रोजन कितना मिलता है, आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। वो 71%। और हीलियम हमें 26.5% मिलता है। और जो अन्य तत्व हो गए, अन्य तत्व 2.5% प्राप्त होते हैं। तो आप लोग को समझ में आया? आप लोग ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप लोग ले सकते हैं। तो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे सूर्य का स्ट्रक्चर, जिसमें कि हम लोग अच्छे तरीके से
फिगर के ज़रिए समझेंगे। इसमें तो कोई फिगर था ही नहीं, ये वन लाइनर है और इसी में से वन लाइनर से ही क्वेश्चन उठाता है और ये हम लोग एसएससी में ही पढ़ सकते हैं और हम लोग को 9th में भी नोट्स आता है, हम लोग के पेपर में भी आता है। मैं भी पढ़ी हूँ, मुझे भी पता है और आप लोग पढ़ सकते हैं, अच्छा है। आप लोग को ऊपर है, पसंद आए कि ना पसंद आए। बाय।